रूफ है। अब जिसका रूफ है ना, उसमें एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस जो हमने देखा था, कॉर्डेट न्यूक्लियस की यूँ आके टेल आती थी, टेल आके एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस में एंड कर जाती थी, ठीक। तो वो यहाँ एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस पड़ा होता है ना इंफीरियर हॉर्न की टिप पे, तो इसमें टेल आ रही होती है। तो एक तो रूफ में टेल प्रेजेंट होगी कॉर्डेट न्यूक्लियस की, कॉर्डेट न्यूक्लियस यूँ आ रहा होता है, ठीक। एक तो टेल होगी। मीडियली यहाँ पे स्ट्राया टर्मिनलिस के फाइबर्स होते हैं जो इस एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस में एंड करते हैं। तो रूफ में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और एक स्ट्राया टर्मिनलिस। अब आ जाता है इसका फ्लोर। इसके फ्लोर में एक तो कोलेटरल फिशर की वजह से कोलेटरल एमिनेंस प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, इस कोलेटरल एमिनेंस के अलावा इसमें प्रेजेंट होता है इसके फ्लोर में हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस में भी हमने पढ़ा था इसके फ्लोर में प्रेजेंट होता है इंफीरियर हॉर्न के। हिप्पोकैम्पस के ऊपर फिर एक शीट होती है वाइट मैटर की, दैट इज एलवीएस। एलवीएस फिर आगे जो है बना देती है फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया फिर वो आगे कॉलम ऑफ फर्निक्स बना के, फर्निक्स फिर इस तरह आगे मुड़ा के मेमिलरी बॉडी में एंड कर जाते हैं। तो दो चीज़ें रूफ में है, दो फ्लोर में है। रूफ में एक स्ट्राया टर्मिनलिस है, ठीक, और एक जो कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल है वो है। फ्लोर में भी दो चीज़ें हैं, एक कोलेटरल एमिनेंस है कोलेटरल फिशर की वजह से, और एक हिप्पोकैम्पस है। तो ये लेटरल वेंट्रिकल हमारा सारा कंप्लीट हो गया, ठीक। नाउ ये स्टार्टिंग वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल क्या होता है कि ब्रेन का जितना भी मैटर होता है ना, ब्रेन सारा, उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिड ब्रेन हो गया, फिर ऊपर उससे ऊपर आए तो जो फोर ब्रेन है उसमें, नीचे हाइंड ब्रेन, सब में एक कैविटी प्रेजेंट है। क्योंकि जब हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी हमने कहा था एक न्यूरल ट्यूब होती है, ठीक है, ये ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर एक न्यूरल कैनाल होती है, उसी न्यूरल कैनाल की मॉडिफिकेशन से डिफरेंट वेंट्रिकल्स और ये जो एक्विडक्ट वगैरह ये बनती हैं। अब होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में तो एक सेंट्रल कैनाल चलती आ रही होती है ना, चलती आ रही होती है। ऊपर जैसे जैसे आएंगे, जब वो मेड्यूला ऑब्लोंगटा के अपर पार्ट में आते हैं, ठीक है, जहाँ से एक्चुअली हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल है वो बनता है, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल एक कैविटी बनती है, ठीक। फिर फोर्थ वेंट्रिकल से ऊपर आए तो फिर मजीद एक छोटी सी एक्विडक्ट बनती है, दैट इज एक्विडक्ट ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है। उसके बाद एक और वेंट्रिकल बनता है, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल लाइक इतना भी इस तरह नहीं, लाइक थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। उससे आगे बनता है जी अब लेटरल वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल दोनों साइड पे कैविटी बना देता है, दैट इज द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक। लेटरल वेंट्रिकल एक इधर और एक लेटरल वेंट्रिकल इधर। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल को अगर हम लेटरल व्यू में देखें तो ये वेंट्रिकल की एक बॉडी होती है, एक लाइक ये बॉडी होती है, ठीक है। ये एक इसका एंटीरियर हॉर्न होता है, एक उसका इंफीरियर हॉर्न होता है और एक उसका पोस्टीरियर हॉर्न होता है। तो ये इस तरह करके ये कैविटी होती है, इस तरह करके, ठीक, जो कि दोनों साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है, सही। अब इनके रिलेशंस होते हैं, इनके रिलेशन जब हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर बेसल गैंग्लिया लिम्बिक सिस्टम वगैरह पढ़ा तभी हमने देखे थे। अब दोबारा इसके बेसिकली सारे रिलेशन देखेंगे कि अब लेटरल वेंट्रिकल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड, फिर एक्विडक्ट, फिर फोर्थ वेंट्रिकल और लास्ट फिर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेटरल वेंट्रिकल से। लेटरल वेंट्रिकल क्या होता है, एक इसकी होती है जी बॉडी, बॉडी के बाद लाइक ये हो गई बॉडी, बॉडी से निकलते हैं तीन हॉर्न, एक एंटीरियर हॉर्न जो कि फ्रंटल लोब में चला जाता है, एक इसका होता है इंफीरियर हॉर्न जो टेम्पोरल लोब में चला जाता है, और एक होता है इसका पोस्टीरियर हॉर्न जो ऑक्सीपिटल लोब में चला जाता है, ठीक। तो ये हो गए इसके तीन हॉर्न्स। सो आप फ्रंटल सेक्शन में देखें तो इस वेंट्रिकल के रिलेशन देख लेते हैं। ये है जी, ये वेंट्रिकल की वैसे कैविटी आ रही है, नीचे ये थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल है, फिर ये एक्विडक्ट है, फिर ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये बन रहा है जी दोनों साइड पे लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल जो है ये थर्ड वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करता है बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसके पीछे प्रेजेंट होता है थैलेमस, ठीक है, और आगे आ रहा होता है फॉर्निक्स, ठीक है। पीछे थैलेमस, आगे फॉर्निक्स होता है। नेक्स्ट अब इसके रिलेशन क्या है, एक होता है जी लेटरल वेंट्रिकल का रूफ, एक होता है इसका फ्लोर, एक होता है इसकी मीडियल वॉल। रूफ, फ्लोर और मीडियल वॉल। रूफ तो इसका बनाता है जी कॉर्पस क्लोसम, ठीक है। कॉर्पस क्लोसम लाइक अगर मैं ये लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पे बॉडी की पहले हम बात कर रहे हैं ना, तो बॉडी के ऊपर से यूं ड्रॉ करूँ तो ये कॉर्पस क्लोसम यूं ऊपर से पास करके जा रहा होता है, ठीक है। तो एक हो गया कॉर्पस क्लोसम। अब दूसरा इसका आ गया फ्लोर। फ्लोर इसका मीडियली बना रहा है जी ये थैलेमस, ठीक है, और लेटरली कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। लेटरली कॉर्डेट न्यूक्लियस, मीडियली थैलेमस, फिर ये इंटरनल कैप्सूल है और ये वो लेंटिफॉर्म वगैरह, वो तो बात की बात है, लेकिन रिलेशन में क्या आ रहा है, कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस। ये हो गया फ्लोर। अब आ जाती है इसकी मीडियल वॉल। मीडियल वॉल पे बेसिकली होता ये है कि जो रूफ और फ्लोर है ना वो आके आपस में ना ऐसे ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक, मीडियल वॉल पे पोस्टीरियरली। लेकिन एंटीरियरली ये रूफ और जो फ्लोर है वो आपस में सेपरेटेड होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीडियली सेप्टम पेलुसिडम। तो ये आ गया सेप्टम पेलुसिडम मीडियली, ठीक।
तो ऊपर क्या था, कॉर्पस कैलोसम, सेप्टम पेलुसिडम, थैलेमस और कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये लेटरल वेंट्रिकल के बॉडी के रिलेशन हो गए। नेक्स्ट अब इसका एंटीरियर हॉर्न होता है। एंटीरियर हॉर्न में क्या है कि अब एंटीरियर हॉर्न में भी ऊपर आ गया कॉर्पस कैलोसम, जो इस तरह ही पीछे भी बॉडी के ऊपर से भी गुजरा था। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के हमने डिफरेंट पार्ट पढ़े थे, एक इसका रोस्ट्रम, फिर एक इसका बैंड था जीनू, फिर उससे पीछे जाए बॉडी, और फिर उसके बाद पीछे स्प्लीनियम। तो अब इसके ऊपर जो एंटीरियर हॉर्न के ऊपर पोर्शन आ रहा है वो बॉडी का कुछ पोर्शन आ रहा है और कुछ जीनू और रोस्ट्रम वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया इसके जो रूफ है वो। अब इसका आ जाता है फ्लोर। तो अब इसका जो फ्लोर है एंटीरियर हॉर्न का, वो वैसे ही हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो बना रहा है, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक, और थोड़ा सा जो ये कॉर्पस कैलोसम आगे आके जो बेंड करता है ना, यूँ आके आगे बेंड करता है, तो थोड़ा सा कॉर्पस कैलोसम भी इसके फ्लोर में आ रहा है। तो क्या क्या आ गया, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक, इसके बाद इसकी मीडियल वॉल पे वही सेप्टम पेलुसिडम जो हमने देखा था वो आ रहा था। ये नीचे हमने डायग्राम में देखा ना, सेप्टम पेलुसिडम, तो वही इस लेटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न के मीडियल वॉल में भी आ रहे हैं। तो अब एंटीरियर हॉर्न के क्या रिलेशन है, सुपीरियरली कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, उसका जीनू और बॉडी। इन जो फ्लोर है वो बना रहा है कॉर्डेट न्यूक्लियस, और थोड़ा सा ये जो रोस्ट्रम वाला पार्ट है कॉर्पस कैलोसम का वो। अब इसकी मीडियल साइड पे प्रेजेंट है सेप्टम पेलुसिडम। ठीक, तो ये हो गए एंटीरियर हॉर्न। नेक्स्ट है पोस्टीरियर हॉर्न। अब पोस्टीरियर हॉर्न में क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा था कि एक कॉर्पस कैलोसम जो होता है ना, ठीक है, उससे लेटरली यूँ निकल रहे होते हैं, लाइक रेडिएशंस निकल रही होती हैं। ठीक है, जिसको हमने कहा था कि जब वो लेटरल वेंट्रिकल की जो हॉर्न्स हैं उनको कवर करते हैं ना, तो इनको इन्हीं रेडिएशंस को टेप्टम कहते हैं। फिर हमने कहा था कि इसके कुछ फाइबर जो हैं यूँ पीछे जा रहे होते हैं, कुछ आगे जा रहे होते हैं, जो कि फोर्सअप मेजर और फोर्सअप माइनर बनाते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि पीछे जो विजुअल एरिया में ये बनाते हैं विजुअल ऑप्टिक रेडिएशंस वगैरह। तो ये सारा हमने फोनिक्स के साथ पढ़ा था। तो अब क्या होता है कि इसके रिलेशन में, पोस्टीरियर हॉर्न के रिलेशन में, इसका जो रूफ होता है, रूफ और जो इसकी लेटरल वॉल है, इसमें तो वही ऑप्टिक कॉर्पस कैलोसम का जो टेप्टम वाले फाइबर्स है वो आ जाते हैं। ठीक है, रूफ और लेटरल वॉल बना दी टेप्टम ने। अब जो इसकी मीडियल साइड है ना, मीडियल साइड पे एक स्वेलिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्सेप मेजर। फोर्सेप मेजर जो है वो फाइबर्स वो थे जिन्होंने ऑक्सीपिटल लोब में पीछे जाना था और कॉर्पस कैलोसम से निकल के, तो एक उसकी स्वेलिंग होती है, और नीचे एक स्वेलिंग और होती है, वो कैल्क्राइन सल्कस जो हमने पढ़ा था ना, जो कैल्क्राइन सल्कस था और ऊपर पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस था। तो उस सल्कस की वजह से जो वेंट्रिकल की कैविटी है ना, वो यहाँ से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक उसकी स्वेलिंग आ रही थी कैल्क्राइन सल्कस की वजह से, और इस स्वेलिंग को कहते हैं कैल्कार एविस। ठीक, तो मीडियल साइड पे क्या है, फोर्सेप मेजर की स्वेलिंग और कैल्कार एविस, और लेटरल और रूफ कौन बना रहे हैं, लेटरल और रूफ बना रहे हैं टेप्टम के फाइबर, जो कॉर्पस कैलोसम के ऐसे फाइबर्स इधर रूफ से और इसके लाइक ये है ना, अगर पोस्टीरियर हॉर्न, तो इसके यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, वो इस तरह रूफ को और लेटरल वॉल को कवर करके नीचे जा रहे हैं। ठीक, और फिर इसकी मीडियल साइड पे अगर अंदर वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ क्या होगा कि जो कॉर्पस कैलोसम है उसी से फोर्सेप मेजर जो है वो अराइज करने हैं, तो उनकी इधर स्वेलिंग होगी। ठीक, और दूसरा जो एक सल्कस प्रेजेंट है ब्रेन के मैटर में, तो यहाँ से कैविटी थोड़ी अंदर की तरफ गई होगी और वो भी एक स्वेलिंग बना देगी, दैट इज कैल्कार एविस। तो ये हो गया इसका पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न और बॉडी ऑफ जो लेटरल वेंट्रिकल है वो। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसका इन्फीरियर हॉर्न। अब इसका इन्फीरियर हॉर्न नीचे वाला है, दैट गोज इनटू टेम्पोरल लोब। इन्फीरियर हॉर्न का क्या होता है कि एक इसका रूफ होता है, ठीक, और एक इसकी जो लेटरल साइड है वो होती है। अब इसके रूफ पे भी ना टेप्टम के जो फाइबर्स है वो ऐसे आ रहे होते हैं नीचे भी, लाइक वो ऐसे पीछे भी जा रहे होते हैं टेप्टम के फाइबर्स, ऐसे आगे आगे कॉर्पस कैलोसम के फाइबर्स आ रहे होते हैं। तो लेटरली तो टेप्टम ही इसको कवर कर रहा होता है। ठीक, और थैंक यू।